Welcome all the students of class 10th. After completing your lesson, the Ganga, students, today we shall do comprehensions based on this lesson. जैसे कि पिछले टर्न पर मैंने लेसन नंबर 3 द गंगा कंप्लीट करा दिया है, तो स्टूडेंट्स आज हम इस लेसन पर आधारित कॉम्प्रिहेंशंस करेंगे, अर्थात पैसेजेस में से क्वेश्चंस के आंसर्स सर्च करेंगे. ओके, लेट्स गो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक this passage. I have received so much love and affection from the Indian people. तो ये पहला ही पैसेज है और इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, व्हाट इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट दैट द ऑथर हैज रिसीव्ड फ्रॉम हिज कंट्री मैन. वो कौन सा महत्वपूर्ण गिफ्ट है जो कि लेखक अपने देशवासियों से प्राप्त कर चुका है. तो स्टूडेंट्स, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन द फर्स्ट लाइन. फर्स्ट लाइन में देखिए, आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल. इसमें आपको चूंकि द गंगा लेसन जो लिखा हुआ है पंडित नेहरू ने इसको फर्स्ट पर्सन में लिखा है, वो अपने लिए आई का यूज कर रहे हैं, लेकिन हम आंसर दे रहे हैं क्वेश्चंस का, तो अब हमें आई के स्थान पर ही का यूज करना है. तो उसका जो आंसर है, सिंपली आप लव एंड अफेक्शन लिख सकते हैं वॉट के स्थान पर. तो लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट दैट द ऑथर हैज रिसीव्ड. तो दिस वाज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैज ओवरवेल्म्ड द राइटर ऑफ द लेसन. इस लेसन की जो राइटर है उनको किस चीज ने भाव विभोर कर दिया है, या किस चीज का बोझ उनके ऊपर है. तो इसका आंसर आप देंगे द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल, और उसके बाद आप इसमें लिखेंगे ओवरवेल्म द राइटर ऑफ द लेसन. तो इस तरह से दीज वर द टू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पैसेज. स्टूडेंट, एग्जाम में पैसेज में से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन अभी मैंने इसमें 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा दिए हैं, तो इन 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भाव विभोर कर दिया है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. What does the author wish if he dies in a foreign country? लेखक की क्या इच्छा है अगर वह विदेश में मरते हैं. तो इसमें इन्होंने लिखा था, थर्ड पैसेज में देखिए, when I die I should like to my body to be cremated. If I die in foreign country my body should be cremated there. तो ये इसमें से आपको आंसर बनाना है. तो इफ से शुरू किया जाएगा. देखिए, लेसन के अंदर राइटर फर्स्ट पर्सन का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात आई का और माई मी माई का यूज कर रहे हैं, जबकि हमें उनके लिए ही हिम हिज का यूज करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. इफ आई डाई, यानी इफ द ऑथर डाइज इन ए फॉरेन कंट्री, विदेश में, तो माई बॉडी का कर देंगे हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड दियर, एंड माई एशेज का हो जाएगा हिज एशेज सेंट टू अलाहाबाद. So this was the answer of third question. Now come to fourth question. What does the writer hope in the remaining years of his life? अपने जीवन के बचे हुए वर्षों में लेखक की क्या आशा है. तो इसका आंसर आपको सर्च करना है. ये आपको मिलेगा पहले पैसेज की लास्ट में. इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव, तो आई का ही कर देंगे. आई शैल नॉट बी, तो आई का फिर ही हो जाएगा. ही शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ, माई का हिज हो जाएगा, हिज पीपल एंड दियर अफेक्शन. तो लेखक को इस चीज़ की आशा थी. तो स्टार्टिंग इसमें होप द राइटर होप्स पहले ये लिखेंगे, और उसके बाद हम ये लाइन जो है इसमें ऐड कर देंगे. तो इस प्रकार ये आपको मैंने पहले पैसेज में से कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस कराए. Now come to second passage. Now look at second passage. The Ganga especially is the river of India. गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है. Beloved of our people, अपने लोगों की प्रिय है. तो यहाँ से लेकर हमें इसमें कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो पैसेज हमें दिया गया है, फुल ऑफ मिस्ट्री तक है ये पैसेज, और इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज. गंगा किस चीज़ का प्रतीक है. व्हाट इज स्पेशल,
विद द गंगा, गंगा के साथ क्या चीज़ है जो स्पेशल है। तो इसमें आपको बता रहा है गंगा किस चीज़ का प्रतीक है। तो इसमें आप देखिए मैंने निशान लगाया हुआ है 4th लाइन में, शी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग एंड येट एवर द सेम गंगा। तो इसी को आप लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे शी के स्थान पे आपको नाउन यानी द गंगा लिखना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द गंगा रिमाइंड द राइटर ऑफ। गंगा राइटर को यानी लेखक को किस चीज़ की याद दिलाती है। तो इसका आंसर आप देखेंगे, शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। इसमें से आपको आंसर निकालना है। इसमें शी के स्थान पर आपको द गंगा लिखना है, जैसे मैंने आंसर में दिया हुआ है द गंगा रिमाइंड्स, और मी के स्थान पे आपको नेहरू लिखना है, नेहरू जी, और आगे बताना है ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। ये आपने आंसर लिख दिया। और उसके बाद इसमें रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, इसको भी आप मेंशन करेंगे। कैसे? शी आल्सो रिमाइंड्स हिम, वह उसको इस चीज़ की भी याद दिलाती है, किसकी? ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत का जो रिच एंड वास्ट में विशाल और धन धान्य परिपूर्ण जो प्लेन्स है यानी मैदानी इलाका है। तो इस प्रकार 2 क्वेश्चंस के आंसर आपने दिए। 3rd क्वेश्चन इज हाउ डज द गंगा लुक इन द मॉर्निंग सनलाइट। प्रातः काल की जो सनलाइट है यानी सूर्य की रोशनी, उसमें गंगा कैसी नजर आती है। तो इसमें स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, यहाँ से हमें आंसर देना है। यानी द गंगा लुक्स, या हमने क्वेश्चन से निकाला है, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। Now come to question number 4. Number 4, point out those two words in the passage which have the following meanings. हमें पैसेज में से 2 ऐसे शब्दों को ढूंढना है जिनका मीनिंग निम्नलिखित है। पहला इसमें दिया गया है ह्यूज, ह्यूज मैंने विशाल होता है। तो स्टूडेंट्स के लिए आपको इसमें जो आंसर देना है, ह्यूज का मतलब विशाल होता है। तो वास्ट, VAST, वास्ट इसका आंसर है, वास्ट मैंने भी विशाल। और सेकेंड वर्ड है सीक्रेट, तो सीक्रेट के लिए लास्ट में जो वर्ड दिया गया है मिस्ट्री, ये आपको इसका मीनिंग लिखना है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने आज इस लेसन पर बेस्ड 2 पैसेज के कॉम्प्रीहेंशंस किए हैं। बाकी और कॉम्प्रीहेंशंस हम नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ऑल द बेस्ट। आप लोग ये कॉम्प्रीहेंशंस अपनी कॉपी में उतारिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा कि कैसे क्वेश्चंस के आंसर्स हम पैसेज में से